हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। सभी दोस्तों को शुभ संध्या। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और चलिए सभी लोग जुड़िए और आज का हम लोग सेशन जो प्रीवियस ईयर के तौर पे कर रहे हैं, एक तरह का है गेसेस सिलेक्टेड क्वेश्चन है कि ये मॉडल सेट पे आधारित है। मतलब जो हम बता रहे हैं इसी सिलेबस के आधारित आपका प्रश्न पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में। और आपको भी पता है इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, सभी लोग बनाने का प्रयास करेंगे, इसलिए कट ऑफ भी हो सकता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हाई भी जा सकता है और क्वेश्चन के लेवल के अनुसार लो भी आ सकता है। ओके। और सबसे इस एग्ज़ाम में अगर बेनिफिट किसी को मिलेगा तो वो जनरल कैटेगरी वाले जो हैं और जिन्होंने ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बना रखा है, जिसको जाति प्रमाण पर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन बोलते हैं। 5 अगस्त 2019 के रूल रेगुलेशन के तहत जो संसद में बिल पारित हुआ था, उसके अकॉर्डिंग जिन्होंने ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा रखा है और उन लोगों ने वो बनवा कर फॉर्म अप्लाई किया है, तो उनका कट ऑफ एससी एसटी के भी नीचे जाता है दोस्तों। ओके, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिए। अगर जिन लोगों ने बनवाया है, अगर नहीं बनवाया है तो खैर अब जो भी एग्ज़ाम आएंगे उसमें आप लगा सकते हैं, आपको बहुत आरक्षण मिलेगा। 10% आरक्षण का आप फ़ायदा उठा सकते हैं जनरल कैटेगरी वाले। ओके दोस्तों, तो चलिए और देखिए पढ़ते रहिए। पढ़ाई 2-4 दिन छोड़ देंगे, आपको किताब छूने का मन नहीं करेगा, इसलिए 1 घंटा 2 घंटा रोज़ पढ़ते रहिए। और कुछ नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सेट लगाना है दोस्तों। ओके, तो चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन है, अस्तित्व का विलोम क्या होगा। अस्तित्व का विलोम क्या होगा दोस्तों। ऑप्शन है स्वास्तिक, कर्मयोगी, नास्तिक, धर्मवीर। तो आस्तिक का विलोम नास्तिक हो जाएगा, राइट आंसर। उसके बाद है आयात। आयात का विलोम क्या होता है। आयात का विलोम क्या होता है। ऑप्शन है कायनात, निर्यात, वाहियात, यातायात। इसमें से क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा निर्यात। ओके, निर्यात हो जाएगा दोस्तों। अगर हम जो बता रहे हैं अगर इसमें कोई कमी होगा, त्रुटि लग रहा है, तो आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम सुधार ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये जो भी हो रहा है आप ही लोगों के लिए है। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का परिवाची क्या होगा। पृथ्वी का परिवाची क्या होगा। ऑप्शन है साध्वी, चंद्रा, भूमि, पार्थिव। इसमें से क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी का परिवाची चंद्रा। ओके, किसी किसी का चंद्रा नाम भी होता है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में कौन तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में कौन तद्भव शब्द है। ऑप्शन है 14, वीर, अग्नि, भक्त। इसमें से क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 14। ओके, 14 हो जाएगा, तद्भव शब्द है। चूँकि जिन दोस्तों ने 14 कमेंट किया उनका बिल्कुल ही सही है। ओके दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आपका, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में कौन देशज शब्द है। निम्नलिखित में कौन देशज शब्द है बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, वचन, फुंगी, व्याकरण, घुड़सवार। इसमें से क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, बताइए। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा फुंगी, ये देशज शब्द है दोस्तों। उसके बाद देखिए वचन, व्याकरण, घुड़सवार ये विदेशज हैं। उसके बाद देखिए दाल रोटी में कौन सा समास है। दाल रोटी में कौन सा समास है दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने है, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास या द्विगु समास। इसमें से क्या राइट आंसर होगा बताइए दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ये द्वंद्व समास है। क्या है दोस्तों, दाल रोटी में द्वंद्व समास है। जिन दोस्तों ने द्वंद्व कमेंट किया है उनका बिल्कुल सही है। आगे देखिए, आगे है दोस्तों आपका, अरबी भाव का विलोमार्थी शब्द क्या होगा। अरबी भाव का विलोमार्थी शब्द क्या होगा दोस्तों। ऑप्शन है अना, अनाविर्भाव, उसके बाद है निर्विभाव, अभाव, तिरोभाव। इसमें से क्या राइट आंसर हो जाएगा बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा तिरोभाव। ओके, ये विलोम होता है अरबी भाव का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो दायर मुकदमे का बचाव करे या काट करे के लिए हिंदी में शब्द है, क्या होगा। ऑप्शन है याचक, वादी, प्रार्थी, प्रतिवादी। इसमें से क्या राइट आंसर होगा, जवाब दीजिए। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से प्रतिवादी हो जाएगा। जिन दोस्तों ने प्रतिवादी कमेंट किया उनका बिल्कुल ही सही है दोस्तों। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसे ही मेहनत करते रहिए, सफलता आपके हाथों में होगा। मैथ हिंदी सिर्फ आप मैथ से एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए मैथ पर ज़्यादा।
ओके, मैथ का टाइप आपको पता है, एडवांस लेवल नहीं है, फिर भी आपको पढ़ना है दोस्तों। इनमें से कौन सा शब्द उनार्थक है? ऑप्शन है लंगोटी, दिन, हनुमान, सांगे। इसमें से क्या राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा लंगोटी। ओके, लंगोटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिन दोस्तों ने लंगोटी कमेंट किया उनका बिल्कुल ही सही है। अगला प्रश्न देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित काव्य ग्रंथ उर्वशी के रचनाकार हैं? कौन है? ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित काव्य ग्रंथ उर्वशी के रचनाकार हैं। ऑप्शन है, देख लीजिए, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद या रामधारी सिंह दिनकर। बताइए इसमें से क्या राइट आंसर होगा? क्या होगा दोस्तों? तो रामधारी सिंह दिनकर जो है दोस्तों, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित है। काव्य ग्रंथ इनको उर्वशी के लिए मिला था। अगला प्रश्न देखिए, इनमें कौन सा शब्द तलवार का समानार्थक नहीं है? इनमें कौन सा शब्द तलवार का समानार्थक नहीं है? ऑप्शन है कृपान, वल्लभ, आशी, खड़ग। इनमें कौन सा शब्द तलवार का समानार्थक नहीं है? कृपान, वल्लभ, आशी, खड़ग। क्या राइट आंसर है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा वल्लभ। ओके, वल्लभ हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, सजावट शब्द में सही प्रत्यय क्या है? सजावट शब्द में सही प्रत्यय क्या होगा? ऑप्शन है आवट, वाट, वट, अट। इसमें से क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आवट। ओके, आवट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रत्यक्ष शब्द में सही उपसर्ग का चयन करना है। प्रत्यक्ष शब्द में सही उपसर्ग का चयन करना। ऑप्शन है प्र, पर, प्रति, परि। बताइए क्या लगता है, क्या होगा? तो राइट आंसर प्रति हो जाएगा दोस्तों। ओके, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका प्रति राइट आंसर। जिन दोस्तों ने प्रति कमेंट किया है उनका बिल्कुल ही सही है। उसके बाद देखिए, पौर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? पौर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है दोस्तों? ऑप्शन है कंठ, ओष्ठ, मूर्धा, तालु। क्या राइट आंसर होगा? क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर ओष्ठ हो जाएगा। जिन दोस्तों ने ओष्ठ कमेंट किया है उनका बिल्कुल ही सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, मुनींद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? मुनींद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए लोग, क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन में से क्या होना चाहिए? तो मुनि प्लस हार्सिन वाला जो ए ऑप्शन में है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन का कमेंट किया उनका बिल्कुल ही सही है। अगला प्रश्न देखिए, हलवाई का स्पेलिंग क्या होगा? हलवाई का स्पेलिंग क्या होगा? ऑप्शन है हलवाइन, हलवाइन, हलवाइन या हलवानी। इसमें से बताइए क्या राइट आंसर होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हलवाइन, राइट आंसर बी ऑप्शन का। उसके बाद देखिए, स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना, इसमें कौन स्त्रीलिंग है? ऑप्शन है संविधान, संगठन, संसद, सिंदूर। इसमें से बताइए स्त्रीलिंग शब्द कौन है? कौन है स्त्रीलिंग शब्द दोस्तों? बताइए ध्यान से। तो राइट आंसर देखिए, संसद जो है आपका स्त्रीलिंग है। ओके, संसद में होता है लोकसभा, राज्यसभा, याद रखिएगा। संसद बोलेगा तो दो जिक्र का होता है। अगला प्रश्न, लिफाफा शब्द है, लिफाफा शब्द है, ऑप्शन है अरबी का, हिंदी का, फारसी का, संस्कृत का। क्या राइट आंसर होगा? कोई कोई फ़ोन ही कर देता है लोग यार क्लास के टाइम ही। चलिए, क्या क्वेश्चन था हम लोगों का कि लिफाफा शब्द है किसका? अरबी का है, हिंदी का है, फारसी का है या संस्कृत का है? बताइए इसमें से क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये है दोस्तों किसका? अरबी का है। ओके, अरबी का है राइट आंसर। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है आपका कि सम प्लस सार शब्द में संधि निर्देश करना है आपको। बताइए कौन सा संधि है? ऑप्शन है स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा व्यंजन संधि। ओके, व्यंजन संधि। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, गुलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? गुलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन है खूब लाभ होना, अधिक प्यारा होना, भाग जाना, लापता होना। क्या राइट आंसर होगा बताइए लोग? खूब लाभ होना, अधिक प्यारा होना, भाग जाना, लापता होना। इसमें से क्या राइट आंसर होगा? जवाब दीजिए लोग। तो राइट आंसर हो जाएगा लापता होना। ओके, लापता होना। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, आलोक का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा है? आलोक का विलोम निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन है अनुलोम, अंधकार, अवनति, प्राचीन। क्या राइट आंसर होगा बताइए लोग? अनुलोम, अवनति, अंधकार, प्राचीन। क्या राइट आंसर होगा इसमें से? तो अंधकार हो जाएगा। जिन दोस्तों ने अंधकार कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है?
निम्नलिखित में से कौन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए क्या राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर छत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छत्र। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सही वर्तनी का चयन करना है, इसमें कौन सही लिखा हुआ? ऑप्शन है ऐतिहासिक, 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 ऐतिहासिक। इसमें से बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। जवाब दीजिए लोग। क्या आंसर होगा दोस्तों? क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऐतिहासिक। बी नंबर में जो लिखा हुआ बिल्कुल सही है। घर आंगन किस समास का उदाहरण है? घर आंगन किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन है तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि। इसमें से क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? जवाब दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष। घर आंगन जो है ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, सारी का बहुवचन क्या होगा? सारी का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन है सारिया, सारियो, सारिये या सारिया। इसमें से क्या राइट आंसर होगा? जवाब दीजिए लोग। कम ऑन बॉयज एंड गर्ल, आंसर दीजिए। इसका क्या होगा? क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सारिया। ओके, सारिया हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मैं भी यह जानता हूँ, इस वाक्य में भी कौन सा निपात है? निपात बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, स्वीकारात्मक निपात, नकारात्मक निपात, निषेधात्मक निपात या बलदायक निपात। बताइए इसमें से क्या राइट आंसर होगा। जवाब दीजिए दोस्तों। चलिए बताइए लोग क्या राइट आंसर होगा। ईमानदारी से जवाब देना है। गलत हो रहा है तो होने दीजिए। शुरू शुरू में गलती नहीं होगा किसी चीज़ में तो आप सीखेंगे? बिल्कुल भी नहीं सीखेंगे, इसलिए ज़रूरी है गलती कीजिए, ऑटोमेटिक सही होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा बलदायक निपात हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण में कौन सा समास है? रामकृष्ण में कौन सा समास है दोस्तों? ऑप्शन है द्वंद्व समास, नग समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधार समास। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? बताइए क्या राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। ओके, द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, विसर्ग संबंधी अशुद्धि को ध्यान में रखते हुए शुद्ध शब्द को बताइए। बताइए, ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों और जवाब दीजिए इसमें से क्या राइट आंसर होगा। जवाब दीजिए दोस्तों। चलिए बताइए लोग क्या राइट आंसर होना चाहिए। सोचिए लोग, दिमाग लड़ाइए थोड़ा सा। विसर्ग का शुद्ध शब्द बताइए इसमें क्या होगा। तो अध प्लस जो पतन है यही राइट आंसर हो जाएगा बी। जिन दोस्तों ने बी कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए। निम्न वाक्य में लिंग संबंधी संशोधन करते हुए सही वाक्य को इंगित कीजिए। ऑप्शन है, वह बुद्धिमान स्त्री, वह बुद्धिमती स्त्री, वह बुद्धिमानी स्त्री है, वह बुद्धिमाती स्त्री है। इसमें से बताइए क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। जवाब देना है आपको क्या राइट आंसर होगा। बताइए क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। जवाब दीजिए लोग, क्या राइट आंसर होगा। जवाब दीजिए कि क्या राइट आंसर होगा। तो ये हो जाएगा वह बुद्धिमती स्त्री है। यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। जिन दोस्तों ने बी कमेंट किया उनका बिल्कुल ही सही है। अगला प्रश्न देखिए। अंतर्राष्ट्रीय शब्द में संधि निर्देश कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय शब्द में संधि निर्देश करना है। क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ संधि। इसमें से क्या राइट आंसर होना चाहिए। जवाब दीजिए क्या राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों। क्या आंसर होगा। क्या आंसर हो सकता है दोस्तों। अंत प्लस राष्ट्रीय विसर्ग संधि को संबोधित कर रहे हैं। ओके, उसके बाद निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कि कौन सा वर्ण ओष्ठ से उच्चारण इसका नहीं होता है। ऑप्शन है म, प, भ, फ। म, प ओष्ठ से नहीं है। बताइए लोग क्या राइट आंसर होगा। यहाँ पर फंसने वाला सवाल दिया है। ओष्ठ, ओष्ठ, म, प, फ, ब सब तो एक ही जैसा है दोस्तों। ओष्ठ से नहीं बोल रहा है। ओके, निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कि कौन सा वर्ण ओष्ठ ओष्ठ नहीं है। ओष्ठ नहीं है। बताइए लोग क्या राइट आंसर होगा। ओष्ठ नहीं है। जवाब दीजिए लोग। तो राइट आंसर म। ओके, ओष्ठ नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, निम्न लोकोगीत का अर्थ बताइए। क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन है हरिभजन से विमुख होना, कपास ओटने लगना, तुच्छ कार्य करना, इनमें से कोई नहीं। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों।
तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आए थे हरिभोजन कोट लगाने का पास, इसका मीनिंगफुल कुछ और होगा। ओके, इसलिए राइट आंसर इसका इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। ये प्रीवियस ईयर देखिए राजस्थान सिविल कोड का क्वेश्चन है, पियोन का। अगला प्रश्न, निम्न मुहावरे का अर्थ बताना है आपको। आस्तीन का सांप होना क्या मतलब होगा? आस्तीन का सांप होना, इसका मतलब क्या होगा? ऑप्शन है विषाक्त होना, चंचल होना, विश्वासघाती होना, या मूर्खतापूर्ण या गलत काम करना, उसी को बुर्बक जैसा काम करना। ओके, क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? जवाब दीजिए लोग, क्या आंसर होना चाहिए इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा विश्वासघाती करना। देखते होंगे कोई कोई दोस्त होगा आपका, होंगी, छल कपट करते हैं, गद्दारी करने लगते हैं, आप चाहते हैं उससे कुछ और कर बैठते हैं कुछ और। ओके, धोखा देना, तोड़ना, ओके, उसको बोलते हैं। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। ओके, अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि रसराज की संज्ञा दी गई है। रसराज की संज्ञा दी गई है, क्या होगा? ऑप्शन है करुण रस को, शांत रस को, श्रृंगार रस को, या वीर रस को। इसमें से क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? जवाब दीजिए, क्या राइट आंसर होगा? जल्दी जल्दी बताइए लोग, क्या राइट आंसर होगा? सोचिए, दिमाग लड़ाइए, क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस को। ओके, श्रृंगार रस को राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है निम्न में से अशुद्ध बताइए। निम्न में से अशुद्ध बताइए, क्या राइट आंसर होगा? क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा आपका ये ऑप्शन है सौंदर्यता, सुंदरता, सौंदर्य, इनमें से कोई नहीं। क्या राइट आंसर होगा? जवाब दीजिए लोग दोस्तों, बताइए क्या राइट आंसर होना चाहिए? व्हाट विल बी राइट आंसर? राइट आंसर क्या होगा इसमें से? तो सौंदर्यता, ये आपका अशुद्ध वाक्य है। ओके, सुंदरता, सौंदर्य, ये सही है, ए नंबर का गलत है। चलिए इसमें देखते हैं दोस्तों, अब इंग्लिश कीजिए लोग। ऊपर क्या लिखा हुआ है? इन द फ्लोइंग क्वेश्चन द सेंटेंसेस गिवन with blank to be filled in with an appropriate word. Select the correct alternative out of the four and indicate it by selecting the appropriate option. 4 गो ऑप्शन दिया है। ओके, और इसमें से जो खाली स्थान है वो एगो सही होगा, उसी को इसमें भरना है आपको। ओके, देखिए लिखा हुआ है सी डैश रिकवरिंग इन द हॉस्पिटल। ऑप्शन आपके सामने है, वेयर है, वेयर टू है, हैज़ बीन है। अब बताइए इसमें से सी के साथ कौन सा परफेक्ट लग रहा है? वाक्य खाली स्थान पर देखिए क्या होना चाहिए। सी हैज़ बीन लिख सकते हैं, सी हैज़ बीन रिकवरी इन द हॉस्पिटल। राइट आंसर डी हो जाएगा। जिन दोस्तों ने डी कमेंट किया है उनका बिल्कुल ही सही है। अगला प्रश्न देखिए, आवर ऑनर एंड डिग्निटी लाइज in the practicing truthfulness and in not being guided by dash. ऑप्शन है ब्रदरहुड, फ्लैशहुड, मदरहुड, मॉन्कहुड। बताइए इसमें से क्या राइट आंसर होना चाहिए? हमारा जो खाली स्थान है उसके लिए क्या होना चाहिए दोस्तों? गाइडेड बाय, कौन गाइडेड बाय? क्या होगा, क्या होना चाहिए बताइए लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उचित होगा परफेक्ट आपका फ्लैशहुड। ओके, राइट आंसर फ्लैशहुड हो जाएगा, सी। जिन दोस्तों ने सी कमेंट किया उनका बिल्कुल ही राइट जवाब है। बेस्ट एक्सप्रेस इस पर बताना है। ओके, जो इसके जैसा सेंटेंस होगा। देखिए जुडिशियस, जुडिशियस तो सभी लोगों को पता होगा क्या होता है इसका मतलब। उचित, जो दिमाग का तेज होता है, बुद्धिमान, अंदर से विवेकपूर्ण होता है, उसको बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? वाइज, बुद्धिमान के सेंस में आएगा, इसके जैसा यही है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए विहूब, क्या होगा? विहूब, तो आपको पता होना चाहिए विहूब का मतलब क्या होता है, यानी आवश्यक, जो नीडेड हो आपके लिए, जरूरी हो, उस सेंस में बोलेंगे तो नेसेसरी बोलेंगे दोस्तों। नेसेसरी का भी मतलब बहुत ज़रूरी, आवश्यक होता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है अपोजिट, इसमें उल्टा बताना है। ओके, क्या बताना है दोस्तों? उल्टा जो होगा वो बताना है। इलूसिव, अब इसका मतलब बताइए, इलूसिव का मतलब क्या होता है? बताइए लोग, अगर किसी को पता है तो। यानी जो घुमा फिरा कर बात करता है उसको बोलते हैं भ्रामक, जादू टोना वाला व्यक्ति उसको बोलते हैं।
अब इसका उल्टा आप आसानी से पकड़ सकते हैं, क्या हो जाएगा, फैक्चुअल। ओके, जो ऐसा ना करता हो। तो राइट आंसर देखिए डी नंबर में ऑप्शन दिया हुआ है, ये आपका राइट आंसर डिम्योर है। क्या है, डिम्योर। डिम्योर का मतलब क्या होता है, यानी संकोची, जो संकोच करता है। आप किसी से कुछ मांगते हैं तो दिल में बोलेगा ओ माय गॉड, अगर इसको हम देते हैं तो देगा कि नहीं। अगर ये कुछ भी आप किसी को नोट्स देते हैं या कुछ भी प्रस्ताव रखते हैं सामने वाला, तो आप सोचते होंगे ना, या कोई आपसे, हाँ पैसे के सेंस में बहुत होता है। अगर कोई आपका फ्रेंड होगा तो अगर आपसे बोलेगा कि आई नीड 5000, मुझे 5000 की ज़रूरत है, मदद कर दो, तो आप सोचोगे ना 10 बार कि वो देंगे तो कहीं मेरा पैसा फंस ना जाए, देगा या नहीं। इस तरह का होता है स्टेटमेंट, आपके मन में ख्याल आएगा, बिल्कुल देखिएगा। उस सेंस में डिम्यूर को बोलते हैं। आप पकड़ लिए होंगे आसानी से। बताइए क्या राइट आंसर होगा, बताइए। तो इसका अपोजिट बताना है, क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। ओके, अगला प्रश्न देखिए, पैसिव एक्टिव बताना है दोस्तों। ओके, somebody has stolen my register, कुछ लोगों ने मेरा रजिस्टर चुरा लिया। ओके, अब इस सेंस में आपको पैसिव पकड़ना है कि पहले कौन सा सेंटेंस में है। जो सेंटेंस में पकड़ लेंगे आप आसानी से इसको बना सकते हैं। हम बता देते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है दोस्तों। किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इसका रूल होता है, अगर इसका पैसिव बनाएंगे आप तो ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, ओके, और उसके बाद बीन लगता है। ओके, बीन, तब उसके बाद क्या लगता है, V3। ओके, तब उसके बाद लास्ट में सब्जेक्ट। इसी पर बनाना है, अब आसानी से पकड़ सकते हैं। बताइए, तो हम लिखेंगे माई रजिस्टर हैज़ बीन स्टोलन, माई रजिस्टर हैज़ बीन स्टोलन, इसी का ना ये हो जाएगा एक्टिव और ये ऊपर वाला पैसिव। ओके, राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या बताना है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। दो प्रश्न रहेगा, दो दो। ओके, तो इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। जर्मन इज इजी टू टीच, सी सैड, जर्मन भाषा सीखना आसान है। उस उसने कहा कि जर्मन भाषा सीखना क्या है दोस्तों, आसान है। देखिए, जब भी एपोस्ट्रोफी एस रहता है उसको हम क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में जान। ओके, एपोस्ट्रोफी एस का अंदर सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सेंटेंस में देखिएगा तो पता चल जाएगा। और वाक्य जो है हमारा क्या है, अफर्मेटिव है। देखने से पता चले ना, तो ना का बोध हुआ है ना क्वेश्चन मार्क्स है ना। तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम बदलते समय क्या करते हैं, ये जो इन्वर्टेड कोमा है, एपोस्ट्रोफी जिसको बोलते हैं इन्वर्टेड कोमा, इसको हटाकर हम क्या लगा देते हैं दोस्तों, डैट लगा देते हैं। ओके, और ईज को हम किस में बदल देते हैं, वाज में बदल देते हैं, समझिएगा। ओके, ईज को किस में बदल देंगे, वाज में। क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारा सेड है, ये किस चीज में है, ये पास्ट टेंस में है। ओके, पास्ट टेंस में है, इसलिए हम इसको कैसे बनाएंगे, सी सेड दैट जर्मन वाज इजी टू लर्न, सी सेड दैट जर्मन वाज इजी टू लर्न, या टीच। ओके, ये भी बोल सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके, आगे प्रश्न देखिए, इसमें गलत बताना है, कौन गलत है। चलिए बताइए, तो बहुत आसान है, गलत बता दीजिए लोग, कौन गलत है, कौन गलत हो जाएगा, जवाब दीजिए लोग, गलत कौन है। तो देखिए, फ़ारेनहाइट बी नंबर जो है ना, ये सही है, और बाकी ए नंबर का ये सब इसका स्पेलिंग मिस्टेक है। ओके, ठीक है, इसमें बताना है कि कौन सा इस पूरे सेंटेंस के लिए एक वाक्य होगा। फिक्स एन ऑब्जेक्ट फॉर्मली एंड डीपली इन सराउंडिंग मास, सराउंडिंग मास जानते होंगे आप लोग, पढ़े होंगे। चलिए बताइए लोग, क्या राइट आंसर होना चाहिए। देखिए, ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो अंत स्थापित बोलते हैं। ओके, इसलिए परफेक्ट जो डिस्प्लेस करेंगे उसके स्थान पर क्या होना चाहिए, इम्बेड हो जाएगा। अंत स्थापित यही करता है, इम्बेड का मतलब होता है अंत स्थापित। उसके बाद देखिए, लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू, बताइए क्या होगा, बताइए। ऑप्शन है इक्यू, अवेट, अबस्टेन, एंटीसेप्ट, बताइए। देखिए, विकल्प के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो एंटीसिपेट का मतलब होता है आशा करना। आप बेल फाइल करते हैं ना, एंटीसिपेट 3 महीने 6 महीने लग जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करेंगे, यहाँ नहीं होगा, हाई कोर्ट में करेंगे। ओके, याचिका दर्ज करेंगे उस सेंस में। बताइए क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर। तो अब बता ही दिया मैंने आंसर, एंटीसिपेट हो जाएगा राइट आंसर। ओके, आगे देखिए, आगे बताना है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड।
बताइए इसमें से, इसमें तो कुछ नहीं करना है, आप कोई भी बता सकता है। बताइए दोस्तों, एक जैसा है लेकिन पकड़ना है कौन सा राइट आंसर होगा। ओके, सी नंबर हम देखिए, अप्रोक्सीमेट का स्पेलिंग बिल्कुल ही सही है, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आगे प्रश्न देखिए, पैसिव और एक्टिव वॉइस को, पैसिव और एक्टिव वॉइस क्या होगा, द वर्कर्स आर बिल्डिंग द हाउस, द वर्कर्स आर बिल्डिंग द हाउस, ऑप्शन आपके सामने है, बताइए क्या होगा। सबसे पकड़िए कि ये कौन से सेंटेंस में है, कौन से टेंस में है। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, ध्यान से देखिए, द वर्कर्स आर बिल्डिंग इन द हाउस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, और पैसिव वॉइस में बदलने के लिए वाक्य का सीक्वेंस किस प्रकार होगा, ऑब्जेक्ट प्लस इज, एम, उसके बाद आर, ओके, उसके बाद आप क्या लिखेंगे, बेइंग, ओके, बेइंग, ठीक। तब उसके बाद आप वर्ब का तीसरा रूप लगाएंगे, तब उसके बाद आप क्या करेंगे, बाई लगाएंगे, और तब उसके बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। इसी ट्रिक पर आप बनाइए, आसानी से बैठा दीजिए, बन जाएगा। देखिए तो क्या होगा, द हाउस इज बेइंग बिल्ट, वर्ब का तीसरा रूप बिल्ट होगा बाय द वर्कर। देखिए ऐसा कहाँ लिखा है, द हाउस इज लगेगा, ओके, जहाँ इज होगा वही सही होगा। द हाउस इज, द हाउस इज क्या हो जाएगा, बेइंग, ओके, डी नंबर वाला आपका राइट आंसर होगा। ओके, जिन दोस्तों ने डी कमेंट किया उनका बिल्कुल ही सही है। अगला प्रश्न देखिए, बेस्ट एक्सप्रेस वाला आपको बताना है। ओके, चलिए आपके ऊपर छोड़ देते हैं, इसका क्या राइट आंसर होगा आप लोग बताइएगा। ओके दोस्तों, और आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सेशन ज़बरदस्त लगा होगा। रोज़ जुड़िए शाम को 5 बजे, टेलीग्राम पर जुड़िएगा आप लोग दोस्तों। टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो स्टैंड बीपीएससी, एक होगा स्टैंड बीपीएससी यूट्यूब, ठीक है, ये होगा, इस पर लिंक मिलेगा आपको वीडियो का, रोज़ समय से पहले मिल जाएगा। और एक क्विज करना चाहते हैं आप स्पेशल बिहार सिविल कोड का, तो आप डालिएगा स्टैंड बीपीएससी क्विज, स्टैंड बीपीएससी क्विज, हिंदी इंग्लिश मैथ का वहाँ पर क्विज चलता है। ओके, 3 बजे और 8 बजे, मतलब रोज़ तीन तीन क्विज चलता है। ओके, तो आप वहाँ से जुड़कर आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, अपने आप को मजबूत बना सकते हैं। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको बेनिफिट मिलेगा अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। ओके दोस्तों, और पेरेंट्स का रिस्पेक्ट कीजिए, आप कितना भी पढ़ रहे हैं, पेरेंट्स का रिस्पेक्ट नहीं करोगे ना, एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, हकीकत है। खूब विद्वान हो पढ़ने में, माता पिता का रिस्पेक्ट नहीं करोगे, दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। इसलिए रिस्पेक्ट शुड बी नीडेड फर्स्टली, इसलिए आदर आपके अंदर होना चाहिए बड़ों के प्रति। बातें किसी से कैसे करना है ये भी आपके पास आना चाहिए। एजुकेशन का मतलब होता है कि आप किसी की बातों को समझें, नौकरी करना नहीं होता है मतलब। ओके, नौकरी तो कोई भी कर सकता है। दो चीज़ कभी मत सोचिएगा, नौकरी करना शादी करना, क्योंकि ये फिक्स है, कभी ना कभी होगा। तो उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। ओके, और कोई आपको बात करना होगा व्हाट्सअप कॉल या मैसेज कॉल, तो आप शाम को 7 बजे के बाद कीजिएगा, दिन में हम नहीं उठा पाते हैं। ठीक है दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।